जनवरी का महीना था। उत्तर भारत का एक बेहद सुंदर छोटा सा गांव। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैली ठंडे खामोशी। सर्दियां अपने पूरे असर में थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर सीने में चुभन महसूस होती थी। दिन में यह गांव किसी तस्वीर की तरह शांत और मासूम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा में एक अजीब सी सख्ती उतर आती थी, मानो ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, खामोशी को भी जमा देती। इस गांव की रातें आम नहीं थी। यहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास था जो धीरे धीरे दिल में उतर जाता था। पेड़ों की डालियां हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। कुत्तों का अचानक रो देना और फिर एकदम सन्नाटा यहाँ की रातों की पहचान थी। लेकिन इस गांव में डर हर रात का नहीं था। डर जुड़ा था साल की सिर्फ एक ही रात से। वो एक रात जिसके आने से पहले ही लोगों के चेहरे बदलने लगते थे, बातें धीमी हो जाती थी, हंसी कम और चुप्पी ज्यादा हो जाती थी। वो रात थी अमावस्या। अमावस्या की रात कुछ और ही लेकर आती है। गांव में बच्चे तक जानते थे कि अमावस्या की रात बिना वजह बाहर नहीं निकलना है। बुजुर्ग कहते थे, उस रात रास्ते वही नहीं रहते जो दिन में होते हैं। चौराहे पर कुछ आदमी अलाव जलाकर बैठे थे। लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं और आग की लपटें उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई ठंडी हवा से बचने के लिए। तभी सबसे बुजुर्ग आदमी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, कल अमावस्या है। कल शाम ढलते ही कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम आरव होता है। आरव ने पूछा, काका हर साल यही कहते हो, आखिर होता क्या है इस रात? बुजुर्ग ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस आग में देखते हुए बोले, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता बेटा, कुछ जवाब रात खुद देती है। उसी पल तेज ठंडी हवा चली। पढ़ाई में तेज और तर्क पर भरोसा करने वाला लड़का था, इसीलिए इस गांव की अमावस्या डर और रात से जुड़े सारे मिथक उसे बस बेबुनियाद कहानियां लगती। अगले दिन गांव में अजीब सी बेचैनी थी। औरतें जल्दी जल्दी काम निपटा रही थीं। बच्चों को सख्त हिदायत दी जा रही थी कि सूरज ढलते ही घर लौट आना। दुकानदार बोले, आज जल्दी बंद करेंगे। लेकिन इन सब बातों से एक इंसान बिल्कुल बेफिक्र था। वो मुस्कुराकर बोला, डर अगर सच होता तो हर अमावस्या में कोई न कोई गायब होता। शाम धीरे धीरे उतर आई। आसमान बिल्कुल काला था, चांद का कोई नाम निशान नहीं। पूरा गांव जैसे एक साथ अपने अपने घरों में बंद हो गया हो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दियों की हल्की रोशनी, चारों तरफ बस हवा की सीटी और कहीं कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और सब अपने मन में यही सोच रहे कि बस ये रात किसी तरह बीत जाए। आरव अपने कमरे में बैठा था। घड़ी की टिक टिक अब उसे बहुत तेज लग रही थी। तभी छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। आरव चौंक गया। हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। घुंघरूओं की आवाज अब उसके कानों के अंदर गूंज रही थी। आरव को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। अब उससे रहा नहीं गया और डरते डरते आरव दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बस एक आवाज आई, जो रात का नियम तोड़े वो सुबह नहीं देखता। सुबह हुई। सूरज तो निकल आया था, लेकिन गांव की गलियों में अजीब सी उदासी फैली हुई थी। पूरे गांव में बात फैल गई, आरव गायब हो चुका है। कितना समझाया था उसे। कोई बोला अमावस्या की रात बाहर निकलना मना था, तो कोई अफसोस में कह उठा शहर का लड़का था, गांव की बातों को मजाक समझ बैठा। तभी वही बुजुर्ग आदमी जो हर अमावस्या की रात सबको चेतावनी देता था, धीरे से आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा, गहरी सांस ली
और भारी आवाज में कहा, जो अमावस्या की रात घर से निकलते हैं वो इंसान नहीं लौटते, वो खुद डर की कहानी बन जाते हैं। उसके शब्द सीधे दिलों में उतर गए और उस दिन के बाद उस गांव में किसी ने अमावस्या को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि अब डर सिर्फ कहानी नहीं था, उसका नाम था आरव।